मुजाहिद आज़ादी और हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आज जन्मदिन है। आज इनके योम पैदाइश के तौर पर पूरे मुल्क में योम पैदाइश मनाई जा रही है और इसे एक कौमी योम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। आज कर्नाटक के माइनॉरिटी वेलफेयर महकमे के डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी की जानिब से आज नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। आज नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के वसंत नगर में, जहां पर माइनॉरिटी वेलफेयर का जो भवन है वो मौलाना आज़ाद भवन के नाम से रखा गया है। डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी की दफ्तर यहां पर है, जो कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बड़ा महकमा है, जिसके तहत कई स्कूलें, कॉलेज और मुख्तलिफ इदारे चलते हैं और कई बड़े स्कीम भी चलाए जाते हैं। ज़मीर अहमद ख़ान की सदारत में ये प्रोग्राम हुआ, चूँकि ज़मीर अहमद ख़ान ही इस महकमे के वज़ीर हैं। वज़ीर अक़लियती उमूर, हाउसिंग, वक्फ़ ज़मीर अहमद ख़ान की क़यादत में और उनकी निगरानी में ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें यहाँ पर देवराज अरस भवन में ये प्रोग्राम, जो बिल्कुल बगल है, यहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था, जिसमें वज़ीर तालीम मधु बंगारप्पा शामिल हुए और उनकी जो स्पीच थी वो काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि कई अहम चीज़ें उन्होंने बताएं मौलाना आज़ाद के ताल्लुक़ से। साथ ही इसमें कई अहम शख्सियात शामिल रहे। यहाँ के MLA रिजवान अरशद उसमें शामिल रहे और साथ ही कई ज़िम्मेदारान इसमें इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। ख़ास करके कन्नड़ा प्राधिकारी के जो चेयरमैन हैं वो इसमें शामिल रहे। उसके अलावा CM के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं नसीर अहमद, वो इस प्रोग्राम में शामिल रहे। इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो बोर्ड है, जो माइनॉरिटी के तहत ही आता है, उस बोर्ड के चेयरमैन इसमें शामिल रहे। उर्दू एकेडमी के चेयरमैन इसमें शामिल रहे और KMDC के चेयरमैन BK अल्ताफ़ इस प्रोग्राम में शामिल रहे। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के डायरेक्टर, जिनके अंडर में ये इदारा चलता है, जिलानी मुकाशी, वो इस पूरे प्रोग्राम के निगरान थे, वो इस प्रोग्राम में शामिल रहे। सरफराज खान, जो कि ज़मीर अहमद ख़ान के PS हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल रहे। और इस मौके पर गारंटी स्कीम के वाइस चेयरमैन महरोज़ खान, साबिक वज़ीर अब्दुल हकीम हिंडसगिरी, MLC FH जैकब नवर और कई अहम शख्सियात मौजूद रहे। खास करके कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन U निसार अहमद और महकमा अक़लियती बहबूद के आने वाले जितने भी बड़े अफसरान हैं और चेयरमैन्स हैं, तमाम लोग इसमें शामिल रहे। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बहुत ही शानदार तरीके से ख़राज अक़ीदत पेश की गई। ज़मीर अहमद ख़ान ने कहा कि एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अक़लियतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक़लियती तालीमी मैदान में पीछे हैं, आगे आने की ज़रूरत है। और हुकूमत चाहती है कि जो भी पीछे कम्युनिटी तालीम के मैदान में पीछे हैं, उन्हें सामने लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये प्रोग्राम रहा, इसमें क्या खुसूसियत है। ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ 1947ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋರು ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ವಿಚಾರ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಭಾಳ ಜನ ನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ಗೆ ಅವ್ರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾರೂ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆಹರು ಅವರು ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರು. ಈಗ ನೆಹರು ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇಪಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮೊನ್ನೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅವ್ರ ನೇಮಕನ ಮಾಡಿರೋದು ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ವಿಚಾರ.